ग्रेजुएशन में इन्होंने जो है ज़्यादा भौकाल तरीके से अपना दिखाया नहीं, साइंस लेकर बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है ना, आर्ट्स ले लिया तो बच्चा नालायक है, साइंस लिया मतलब सही है। ऐसा नहीं है भाई। अब आगे चल के आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, जहाँ पर आपका ऑप्शनल पेपर ही 500 नंबर का होना है, तो क्यों ना ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी करो जो तुम ऑप्शनल में आगे चल के लोगे। तो इन्होंने उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया जो आगे चल के इनका ऑप्शनल बना और अच्छा स्कोर किया। इसी तरीके से मैं आपको बात करूंगा कि जैसे मानिए कई सारे बच्चे जो 12th में है, मेरा सलाह होगा उनके लिए कि अगर आगे चल के अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो मैथ ऑनर्स करने का, फिजिक्स ऑनर्स करने का, केमिस्ट्री ऑनर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन मानिए, अगर आपको जनरल कंपटीशन की ही तैयारी करना है तो जीएस का कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटी ऑनर्स कर लीजिए, हिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिए, ज्योग्राफी, ताकि कम से कम जीएस का एक पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा और आगे चल के वो मदद करेगा। 1% मैंने जो है ऑनर्स किया साइंस बैकग्राउंड से, 1% जो है यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं करता है भाई ऑनर्स का। जो साइंस वाले होते हैं, फिजिक्स ऑनर्स वाले का कोई भी फ़ायदा नहीं होता एसएससी की तैयारी में, केमिस्ट्री ऑनर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता एसएससी की तैयारी में। लेकिन वहीं अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है ना, तो इतना है कि आपका जीएस थोड़ा सा तगड़ा हो जाता है, जो बाकी लोगों का कमज़ोर रहता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट निखर के आ जाता है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जो हैं पहले तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है मेरे भाई, अपने यहाँ पर जो 12th में है वो डिसीजन सही लेना कि आपको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। दूसरे जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, ठीक है, आप मेरे भाई तैयारी में अभी से ही लग जाओ। यकीन मानो आपके पास 3 साल है झंडे गाड़ने के लिए, सीजल के पर्पज से मैं बात करूँ तो। और इन 3 सालों में अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो जब आपका जिस दिन ग्रेजुएशन होगा, मैं हमेशा कहता हूँ बारूद होंगे आप लोग, और उस दिन ऐसा भौकाल मचाएंगे जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। आराम से आप जो फॉर्म भरेंगे आपकी नौकरी निकलेगी। लेकिन कब? जब ये 3 साल बड़ी ईमानदारी से आपने अपने तैयारी में दिए होंगे तब। ठीक है, समझ रहे हैं? बीच बीच में आप पेपर भी देते रहिएगा। आप 12th का पेपर दे दीजिए, एमटीएस का पेपर दे दीजिए, सीएचएसएल का दे दीजिए, ये सभी फॉर्म आते रहते हैं। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, 3 सालों में जब सीजल के लेवल पर आएंगे तो अपने आप में भौकाल होंगे।